अभी तो हम वैक्सीनेशंस पर पूरा फोकस कर रहे हैं, लेकिन क्या हम बूस्टर डोज के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप लोगों की चर्चा इस बारे में हुई है? तो अभी तो हमें सब लोगों को पहला एक डोज लगाना बहुत ज़रूरी है, और ये मेरा ये मानना है कि अगर हम बूस्टर डोज की बात करें तो उसमें एक एथिकल एंगल आता है और एक दूसरा आता है कि इज़ इट रियली रिक्वायर्ड। एथिकल एंगल ये है कि अगर हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें लोगों की जान बचानी है, तो वी मस्ट एटलीस्ट गिव 1 डोज टू एवरीवन। उसके बाद ही हम बूस्टर डोज की बात कर सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास लिमिटेड सप्लाई है तो आपको उसमें बेस्ट उसका यूज़ करना है, और बेस्ट यूज़ यही है कि एटलीस्ट प्रोटेक्शन सब लोगों को मिले, रादर देन गिविंग एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू समवन बाय गिविंग अ बूस्टर डोज जिसकी एफिकेसी भी आपको क्लियर नहीं है। दूसरा इशू है कि लाइक आई सेड, अभी हमें डेटा और चाहिए कि बूस्टर डोज में पहली चीज़ ये है कि कौन सा बूस्टर डोज कब लगना चाहिए, कितने महीनों बाद। हाँ। उसका क्या आप एविडेंस देखोगे? अभी तक जो भी डेटा बूस्टर डोज में आया है वो एक ही ग्रुप में आया है, जो जिनकी इम्यूनिटी बहुत कम है, जो पेशेंट्स मान लो ट्रांसप्लांट के बाद ड्रग्स पे हैं जिससे इम्यूनिटी कम हो जाती है या रिजेक्शन ना हो, या जो कीमोथेरेपी वाले पेशेंट्स हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम सप्रेस्ड है और जब वो वैक्सीन लगाते हैं तो उनमें एंटीबॉडीज कम बनती है, तो उनमें बूस्टर डोज से कुछ फ़ायदा है। लेकिन आम हेल्दी लोगों में विद माइल्ड कोमॉर्बिडिटीज़ कोई डेटा नहीं है कि बूस्टर डोज से आपको ज़्यादा फायदा होता है। जैसे अमेरिका जैसे मुल्क सर कह रहे हैं कि 6 मंथ्स के बाद आप बूस्टर डोज ले सकते हैं, पर उसमें एविडेंस नहीं है। इट इज़ जस्ट टू बी ओवर कॉशियस। इजराइल भी यही कर रहा है। हाँ। दूसरा इशू है कि आपको बूस्टर डोज किस वैक्सीन का लगाना चाहिए। सेम वैक्सीन, शुड यू चेंज द वैक्सीन, विल दैट गिव अ बेटर इम्यून रिस्पॉन्स? कि पहले कोविशील्ड लगाई अब कोवैक्सीन लगा लें, या अब कोविशील्ड लगेगा तो क्या फाइजर की वैक्सीन से हमारा बूस्टर रिस्पॉन्स बेटर आएगा? एंड न्यू जनरेशन वैक्सीन आर ऑल्सो कमिंग विच में कवर फॉर इमर्जिंग वेरियंट्स। तो इसलिए अभी वी विल नीड टू हैव क्लैरिटी ऑन व्हेन एंड विच टू टेक, एंड आई थिंक वो जो है वो कुछ महीनों में आएगा, तभी बूस्टर डोज का बेटर एविडेंस। तो मिक्स्ड वैक्सीनेशन पर भी क्लियर डेटा नहीं है अभी इंडिया में? मिक्स वैक्सीनेशन का एक तो इंडिया में एक स्मॉल डेटा है जो आईसीएमआर ने पब्लिश किया है, जहाँ पे गलती से कोवैक्सीन और कोविशील्ड लग गई थी। देयर आर स्टडीज इन यूके एंड इन यूरोप जहाँ पे लोगों को उन्होंने स्पेन में जैसे पहले उन्होंने कोविशील्ड दिया था, जो वहाँ का एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है, फिर वो अथॉरिटीज़ ने उसको रोक दिया था क्योंकि कुछ क्लॉटिंग का इशू था, तो इसलिए फिर दूसरा डोज जो था वो फाइजर का दे दिया था। तो कुछ ऐसे ग्रुप्स थे जो उन्होंने स्टडी किया उनको, और एक ट्रायल भी की थी जिसमें पहले कोविशील्ड दिया फिर फाइजर दिया, और एक ग्रुप में पहले फाइजर दिया और फिर कोविशील्ड दिया, और एक में उन्होंने कोविशील्ड देके जो स्पुतनिक वैक्सीन है वो भी दिया है। उसमें ये पाया गया है कि मोस्ट व्हेन यू मिक्स एंड मैच, जिसको हम हेट्रोलॉगस वैक्सीन कहते हैं, जिसमें प्राइम और बूस्ट अलग अलग है, उसमें आपका थोड़ा सा रिएक्टोजेनिटी ज़्यादा होती है कि फीवर जहाँ टीका लगा है वहाँ थोड़ा सा दर्द ज़्यादा हुआ, कुछ सिम्टम्स थोड़े से ज़्यादा हुए। लेकिन कुछ डेटा है कि अगर आप मिक्स एंड मैच करो, स्पेशली अगर पहला आपका कोविशील्ड और दूसरा वैक्सीन दूसरी हो, फाइजर की हो जैसे, या mRNA दूसरी वैक्सीन हो, तो थोड़ा इम्यून रिस्पॉन्स बेटर है। तो करें क्या सर? तो मेरा ये मानना है कि और डेटा का वेट करो, अभी कुछ अभी जो लिया है वही लो दूसरा। अभी वेट करो, बूस्टर डोज की जरूरत नहीं है। हो सकता है इस साल के एंड में या अगले साल तक वी मे नीड अ बूस्टर डोज, बट उसके लिए मोर डेटा आ जाए और क्या बेस्ट है इसका वेट करने की जरूरत है। आपने न्यू एज वैक्सीन की बात की सर, क्या कभी कोई ऐसी वैक्सीन आएगी जिससे लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल जाए बीमारी के खिलाफ? तो इस पे आइडियल वैक्सीन जो है वो यही होगा जिसको हम होली ग्रेल कहते हैं, कि अगर ऐसा वैक्सीन आए स्पेशली इन वायरसेस के लिए, क्योंकि ये वायरसेस चेंज करते रहते हैं, जिससे आपको एक दफ़ा शॉट लगाया और आपको फिर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये जो वायरसेस हैं दे कीप ऑन म्यूटेटिंग एंड दे हैव व्हाट वी कॉल एंटीजेनिक ड्रिफ्ट, मतलब उनका थोड़ा सा चेंज होता रहता है, जिससे हमारा जो प्रीवियस वैक्सीन की इम्यून रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है। होपफुली विद रिसर्च in the coming years we may have a vaccine which will cover that part of the virus जो चेंज नहीं करता है, और इसलिए वो वैक्सीन मतलब चाहे कोई भी म्यूटेंट हो लाइफ लॉन्ग हो सकती है। अभी ऐसा नहीं लगता, तो मुझे लगता है अभी तो हमें कुछ टाइम के लिए बूस्टर डोज की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन एज वी इवॉल्व एंड न्यू जनरेशन वैक्सीन्स कम, इट इज़ लाइकली वी मे बी एबल टू हैव दैट सोल्यूशन कि आपको अगर एवरी ईयर नहीं लगाना तो इट मे बी वंस इन अ फ्यू ईयर्स रादर देन एवरी ईयर। अब सबसे क्रूशियल पार्ट पे आते हैं सर, लोगों में एक फटीग सेट इन कर गया है मास्क को लेकर, और जिस तरह की लगातार अब तो 1.5 साल हो चुके हैं इंडिया में, बाकी मुल्कों में भी 2 साल होने को आ रहे हैं।
क्या एंडेमिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं? हमने हालिया दिनों में एंडेमिक वर्ड सुना, क्या एंडेमिक की तरफ हम बढ़ रहे हैं या फिर हमें थर्ड वेव के लिए तैयारी करके रखनी चाहिए? तो देखो, इट्स ऑलवेज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड रादर देन रिग्रेट। आई थिंक हम वी लर्न दैट फ्रॉम द सेकेंड वेव ऑल्सो। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पूरी तैयारी करके रखें। लेकिन दो तीन जो फैक्टर्स हैं विच टेल्स अस दैट प्रॉब्ली इवन इफ यू हैव अ सर्ज, केसेस विल नॉट बी दैट मैनी एंड मे बी इतनी हॉस्पिटलाइजेशन या डेथ्स नहीं होंगी। उसके दो फैक्टर्स है। एक फैक्टर की है कि हमारी वैक्सीनेशन ड्राइव इज डूइंग वेरी वेल और उससे इम्यूनिटी इन पॉपुलेशन इज देयर। सेकेंडली, जो सीरो सर्वे डेटा हुआ है आफ्टर द सेकेंड वेव, चाहे वो शहरों का डेटा देखें चाहे गांव का डेटा देखें, उसमें क्लियर एविडेंस है कि काफ़ी लोगों में, मोर देन 50 to 60% ऑफ पीपल इंक्लूडिंग चिल्ड्रन में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन गई हैं, तो कुछ हद तक प्रोटेक्शन है ऑलरेडी। तो दैट इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग। लेकिन द अननोन इज हाउ द वायरस बिहेव्स। इफ द वायरस म्यूटेट्स, फिर वो कहना मुश्किल है कि इम्यूनिटी कितनी स्ट्रांग रहेगी। अगर हम सेकेंड वेव की बात करें, द सर्ज इन द सेकेंड वेव वाज ड्रिवन बाय इनिशियली जो अल्फा वेरिएंट एंड देन सब्सिक्वेंटली द डेल्टा वेरिएंट। अगर वो वेरिएंट नहीं होते और इतना ज़्यादा नहीं फैलते, तो जो हमने सेकेंड वेव में केसेस एकदम स्टीप राइज देखा, वो शायद हम नहीं देखते, क्योंकि फर्स्ट वेव में तो इतना स्टीप राइज नहीं था। सो जो वुहान वेरिएंट था, दैट चेंज टू अल्फा एंड देन द डेल्टा विच कॉज्ड द प्रॉब्लम दैट वी सॉ इन द सेकेंड वेव। तो ये एक अननोन वेरिएबल है, इसलिए तैयार रहना ज़रूरी है, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर निभाना ज़रूरी है। लेट्स होप दैट इफ़ वी डू दिस एंड द वायरस डजंट चेंज नाउ वेरी मच and the vaccine protection holds out, tab we may see a surge and that will just cause flu-like syndrome, not admission, not too many hospital admissions, और फिर वो जैसे आप कह रहे हैं एंडेमिक टाइप की डिजीज़ हो जाएगी, जो हमने पहले वाले पैंडेमिक में देखा। हम भूल जाते हैं कुछ साल पहले स्वाइन फ्लू का पैंडेमिक हुआ था, H1N1 का। तब भी मास्क में की मारामारी हो रही थी। मुझे तब याद है पुणे में अनफॉर्चुनेटली 1 गर्ल डाइड और बहुत पैनिक रिएक्शन हुआ था। अब स्वाइन फ्लू जो है, इट इज़ एन एंडेमिक। अगर हम आज देखें, आजकल कई लोगों को इन्फ्लुएंजा हो रहा है, बुखार जुकाम नज़ला हो रहा है, और अगर हम उनका स्वैब करते हैं जो हम कोविड के लिए करते हैं, साथ में इन्फ्लुएंजा के लिए करें, तो कईयों में H1N1 आता है। तो दैट इज़ नाउ एन एंडेमिक डिजीज। सो कोविड विल ऑल्सो ग्रेजुअली बिकम लाइक दैट।